अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी थोड़ा सा पुराने स्टाइल में सालन बनाने जा रही थी। और मैंने कहा कि जब मैं पुराने स्टाइल में सालन बनाने जा रही तो क्यों ना मैं मिट्टी की हांडी भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मिट्टी की हांडी वैसे तो मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन मैं बहुत कम कभी कभार इसमें सालन पकाती हूँ। वो क्यों, वो मैं अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि कभी कभी दिल करता है ना हमारा, मतलब कि थोड़ा सा चेंज कुछ करने का किचन में। हम खवातीन जो है वो डेली मतलब कि सालन तो आपको पता ही बनाना है। और कुछ लोग सालन को बहुत मुश्किल कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से बनाते हैं। अभी सिंपल तरीके से मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी सालन बना रही हूँ उसको सिंपल और जल्दी से बनकर जो है ना वो किचन से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि अभी बच्चे भी हैं और फिर आपको पता है गर्मी भी आगे आने वाली, रमज़ान भी आने वाला है, तो किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो वही चीज़ जो आपकी ईजी और जल्दी से बन जाए तो वही आप लोग ट्राई किया करें। और टेस्ट सबसे बड़ी बात होती है कि आपके सालन में टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि आप फटाफट तो पका कर आगे, टेस्ट ऐसा है कि किसी का खाने का दिल ही नहीं किया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सालन में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया जी, प्याज लिया, उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया। उसके बाद मैंने चिकन और अदरक लहसुन के क्यूब्स जो थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है, भुनाई करते रहना है। उसके अलावा मैंने साथ में 3-4 टमाटर, क्योंकि टमाटर छोटे साइज़ के थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। लंबे लंबे से आलू काट के वो भी मैंने अभी इसमें डाल दिए। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने मट्टी वाली हांडी में सालन बनाना है ना, तो उसको क्या करना है कि जब ये गर्म हो जाती है तो फिर अभी मैं पहले मसाले बता दूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है, सूखा हुआ धनिया, जो पिसा सूखा धनिया होता है वो डाल दिया, हल्दी डाल दिया, अजवाइन पाउडर डाल दिया। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखें, बस ये 4-5 मसाले थे। क्या था, सबसे पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली हैं, पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली हो गई थी कुटी हुई लाल मिर्च तो। और उसके अलावा क्या डाला था हमने, अजवाइन पाउडर डाला था, हल्दी डाली थी और नमक डाला था, ठीक है। ये मसाले हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद इसकी करनी है भुनाई अच्छे से। और जब आपने मट्टी वाली हांडी में सालन बनाना है तो कोशिश करना है साथ के साथ चम्मच हिलाती रहे। नहीं तो क्या होता है कि जब आप आँच हल्की भी कर देते हैं तो मट्टी वाली हांडी गर्म होते हुए जैसे टाइम लेती है, तो इसी तरह ठंडे होते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसलिए जब आप आँच भी हल्की कर देंगे तो ऐसा ना हो कि आपका सालन नीचे लग जाएगा। तो आपने बस चम्मच जो है ना मुसलसल हिलाते रहना है इसमें। अभी मैंने सारा मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको पकाना है। इतना पकाना है कि जब शोरबा हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, शोरबे के ऊपर तरी सी आ जाए ना, तो बस उसके बाद हमारा सालन फाइनल हो जाएगा। मारिया यहाँ पे साथ साथ रोटियां बना रही थी, और मारिया की रोटी बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तवे पे वो साथ साथ उल्टा सीधा रोटी को करती जाती है, इसी में उसकी रोटी जो है वो सिक जाती है। पता नहीं कैसे, हम लोग तो सेकते हैं ना रोटी को, जैसे तवा हटा के आग पे सेकते हैं। अगर वहाँ वैसे नहीं सेकना तो हम लोग रुमाल के साथ रोटी को सेकते हैं। तो ये ना रुमाल का यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, ना ही ये उसका चिमटे का इस्तेमाल करती है। तो ये इसी तरह से रोटियां पका लेती है। खैर जी, यहाँ पे सालन के ऊपर अच्छी सी तरी आ गई थी। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, बड़ा मज़ेदार सा लग रहा था सालन। उसके अलावा अब हमने डालना है इसमें पिसा हुआ, अगर तो गरम मसाला है तो फिर वो डाल दें, अगर वो आपके पास नहीं तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने ले लेना है साबुत गरम मसाला। अगर उसमें साबुत गरम मसाले में सिर्फ ज़ीरा लेना है तो वही हाली ले लें। उसको आपने गरम तवे पे किसी भी पैन पे इस तरह से थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। जब वो कड़कड़ाने लगे तो फिर आपने उसको उतार लेना है। तो चाहे तो आप उसको पीस लें, पीस कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपने पीस के नहीं डालना तो फिर सिंपली आपने इसको उतारना है। हल्का सा जब वो ठंडा हो जाए तो इसको हाथ की मदद से मसल के तो वो फिर आपने इस सालन में डाल देना है। बड़ी अच्छी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बस आप लोगों ने ये सब चीज़ें कर लेनी है। उसके साथ ही मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मेरे हस्बैंड के साथ। हम दोनों बैठे टेबल पे नाश्ता करने लगे थे और कुछ गपशप की थी। उसके अलावा जी कल के ब्लॉग में कमेंट भी आया था कुछ, उसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे आज के ब्लॉग के बीच बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सालन हमारा डन हो चुका है, बस रोटियाँ भी बन चुकी है, बच्चों को दूँगी, खाना खिलाएंगे, उसके बाद मिलती हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग में। सर, आप क्या नाश्ते में लेना पसंद करेंगे? नाश्ते में मैं पराठा लेना पसंद करूँगा, अचार, चाय, मलाई, बस। और मुझे पता है आपने मारनी चावल है। नहीं सर आपके लिए हाजिर हो जाता है अभी सर, जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा, आप टेंशन नहीं लेनी है। तू सिर्फ गला नहीं हाथ तक बुरा करनी ना। सर नहीं, आप ऐसा ना बोले सर, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, आपको अच्छा खाना मिलेगा इंशाल्लाह। मेन्यू में जो चीज़ आप बोलेंगे वही मिलेगी आपको। आलू चिकन का सालन मिल जाएगा, पराठे मिल जाएंगे, चाय मिलेगी और साथ में मलाई भी। मैं तो कहना शुक्र करना तू किथे नहीं गए था। आलू चिकन, आलू मटर, आलू गाजर होंदा एक ही सब्जी है, वो आलू काट के सारे चेंज कर करके असल में आलू जो है ना वो समझ लें कि कंपलसरी का बादशाह है, जो कि हर सालन में जाए तो उस बादशाह की जो बादशाहियत है वो सालन में बढ़ा देता है। हाँ, बादशाह रो पान आ जाता है, मैं आ गया सालन जी। तो जैसे जंगल में शेर ना हो तो जंगल अधूरा है, तो ऐसे सालन में आलू ना हो तो सालन अधूरा है, यू ना सर।
सर आप हमारे पास आए हैं तो इंशाल्लाह आपको हम खुश करके भेजेंगे सर यहाँ से। खुश करके कि मेरी चंपी करवाओगे? नहीं नहीं सर, ऐसे काम हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चलते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में जस्ट जो अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पैसे ना आते तो तुम मेरे को बर्तन धोओगे? नो सर, ऐसी बात नहीं है। बर्तन धुलाएंगे, थोड़ी सफाइयाँ करवा लेंगे, कपड़े धुला लेंगे सर। अच्छा, ट्रेंड चेंज हो गया जी सर। ये है ना कि बर्तन धोने के लिए हमने ऑलरेडी जो है ना कुछ हेल्पर्स वगैरह रखे हुए होते हैं, तो जो पैसे नहीं लेकर आते, ज़रा थोड़ा सा हमको अच्छा वाला काम जिसमें उनकी एक्सरसाइज अच्छी हो, हम वो काम करते तेरे वास्ते चाहिए तू मैंने कह चल होटल दी चादर तो हाँ तो कोई सर, ये पर्दे वगैरह लगे हुए, ये वाश करवाऊंगी। और रमज़ान आने वाला है यार, पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं, देखो। चलो अल्लाह पर्दे वाश करेगा, अल्लाह सब नु तो रमजान भाई आप मुबारक सबको हम लोग रमज़ान की, मैं भी वही बात करने लगी थी कि बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। पहला रोज़ा जो है वो है जी जुमेरात का। करे इंशाल्लाह। कंग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक आप सबको जी। हाँ 23 जुमेरात मार्च को है ना जुमेरात को पहला रोजा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको के कैलेंडर फजल नहीं करम मिला था से। मस्जिद के बाहर से? ठीक है जी, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पहली इफ्तारी सहरी में आप लोग क्या बनाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा बस ये अल्लाह पाक बस ये महीना मेहमान जो है, दिन है, ये जिसे कहते हैं ना कि 2-4 दिन रह गए इंशाल्लाह फिर रमजान शुरू। और ये जो रमज़ान है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि सबके लिए बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना साबित ये हो। आ गए पराठे, गर्मा गर्म पराठे आ गए, पराठे देखिए भाई, ये मलाइयाँ, मलाई आ गई, पराठे आ गए, और अभी सालन आने वाला है। प्लेट तो दो। तो सर आपको प्लेट हम देंगे, क्यों नहीं देना, हमने आपको प्लेट ये लें सर। आपकी रिसेप्शन सालन भी आ चुका है, जो कि वो परले महल्ले चला गया है। जी जी, आगे उरले महल्ले आ गए। हाँ चाय भी ले आए हैं आप सर चाय के भी लिए। लाए। और सर अल्लाह अकबर, चल यार तो एक काम करे, अगर हर वक्त कैमरा ऑन रखेगा कम से कम मेरी इज्जत हो या करेगी। नहीं सर, हम ਵੀਵਰ वैसे- ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ सर- ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं सर, हम वैसे भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट तौबा, करते हैं, ऐसा ना झूठ। बोले सर। सर झूठ। देखिए आपकी जेब में से तो हमें पैसा निकलवाना होता है, तो आप वो ऐसे ऐसा कर तो दे मेरे केस को, ये ना मुझे दिखाया करें, मुझे पैसा दिखाया करें। नहीं पर यार। देखिए जी, माँ पेट देखती है और जो नहीं, माँ पेट देखती है और बीवी जो है वो जेब देखती है, तो ये होता है इस तरह से। ये कहावत ये है जो कि इस तरह बोली जाती है। मारिया ये झूठ है ना? और ये चाय का कप मारिया ला के बिल्कुल कैमरे के सामने रख लिया मेरे, ये देख मेरा चाय का कप। और मारिया कह रही है यार नाश्ता। हाँ अभी उठ रहे हैं बच्चे, बच्चों का भी ना लेकर आओ। हसन नाश्ता हो रहा है। ये जो आपने सिम्बा रखा हुआ है ना, तो आपको पता है कल के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था, वो कहती हैं कि ये जो पिटबुल आपने रखा हुआ है ना, तो ये नस्ल अच्छी नहीं, इसके बहुत सारे केसेस जो है ना वो हम लोगों ने सुने हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। वो कहती है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं वॉक करने नहीं शाम को निकलती, कहीं मेरे रास्ते में पिटबुल ना आ जाए। तो या सेल कर दो जो रख सकते हैं इसको। किस लिए? फॉर सिक्योरिटी हो गई है मैंने। तो क्या सिक्योरिटी कोई फार्म नहीं। पे जाएगा ना ये, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको बच्चा मुझे सपना भी है। अब ये जाएगा तो इसके बाद दूसरा मैंने लेने का सोचा है, कोई सही नहीं। कौन सा? लास्ट तक का पापा को बोलूंगा बजट रखो, कब मिलता है लाइन का हाँ वो लेना है। अरे नहीं वो नहीं रखना, कैसे अजीब अजीब चीजें, तो कभी सांप कभी ये कभी वो। छोटा सा बच्चा होगा वो इतना सामान, जैसे ही बड़ा होगा उसको भी उधर भेज देंगे। नहीं ये खतरनाक चीजें ना रखा करो, ये सही नहीं होती है, खासतौर पे बच्चों वाले घर में। इस तरह ना कुछ रैबिट्स वगैरह और इस तरह की चीजें रखो। वो यहाँ नहीं रखी जा सकती, क्यों? पक्का इलाका सारा। इसका या तो एक केज बनवा लो फिर। फार्म पे जा रहे तो क्या करना है यहाँ पे रख के उसको? तो फार्म पे भी केज ही चलेगा इसका। फार्म पे एक बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊं। फार्म पे बनाएंगे एक मिट्टी का इतना बड़ा घर, उसको लगाएंगे ग्रिल ऐसे, उसके पीछे लगाएंगे स्प्रिंग। अरे चोरा, जैसे ही चुप करो, जैसे ही दरवाजा खोलो स्प्रिंग खींचे दरवाजे को। अब हम लगाएंगे जो अक्सर घरों में लगा होता है, बटन दबाओ और टीं की आवाज आती है, दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही हम बटन दबाएंगे वो खुलेगा, वहां से स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगा, सिर्फ बाहर आ जाएगा। कैसा? चेंज कर लो इसको, सेल कर दो अगर सेल करना है तो। अब वो इधर 7-8 महीने हमारे साथ रहा है। अब इसकी अटैचमेंट मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके साथ भी है, पापा के साथ बहुत ज्यादा है, मेरे साथ सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं तो उसके पास भी नहीं जाती। पापा के साथ जाते। मैं इसके मैं नहीं, मैं बेचूंगा ना इसे, हम्म, मेरा नहीं दिल करता बेचूं सब। ये तो मैं कब का बेच चुका होता। अब ये पता है कितने का जाएगा? 60-65। लाइक ये लंबे कद का है। अब जब मैं इसको सेल करूंगा 60-65 मेरा ही प्रॉफिट है इसमें, लेकिन मैं खुद नहीं सेल कर रहा है तो अटैचमेंट बहुत हो जाती है। ये सही है। अब मैं इसको एज अ फैमिली मेंबर गिनता हूँ। ये एक बूढ़ा आदमी है यहाँ पे जो खांसी कर रहा है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना बार बार। गंदी
अब इसको कुछ भी होता है ना इस तरह, जैसे कल इसकी टांग का मसला मेरे ख्याल से, तो इसकी मैंने टांग दबाई बैठ के उधर, टांग उधर सही की, हड्डी जगह पे लाया थी, सेट हो गया। वो तो मैंने देखी, बकायदा उसकी खिदमत कर रहा होता है, कभी मसाज कर रहा होता है उसके, कभी दबा रहा होता है उसको। यार मेरे भी 7 पेपर थे, तुम्हारे भी 7 पेपर हो गए। शेर थे मामा, शेर शेर। और वो भागने का उसको चांस ही नहीं है जब तक हम उसको ना चढ़ाएं। जंजीर बांधी हुई है, पट्टा बांधा हुआ है और गले में रस्सी भी बांधी हुई है। खोलना हुआ हम लोग खुद ही उसको सिर्फ यहाँ से क्लिप हटाएंगे जंजीर से, वो खुद भागता हुआ इधर उधर हो जाएगा। जब तक इशारा नहीं करेंगे किसी को काटने का, नहीं काटेगा, सिर्फ उस पर भौंकेगा, उसको डराएगा। गली में निकले ना जब लेके, तो आपको वीडियो बना के मैं अगर भेजू ना, तो जो बाइक आसपास मेरे से गुजरती है वो उसकी तरफ ऐसे भागेगा कि बाइक वाले या तो अक्सर गिर जाते हैं या रुक जाते हैं, साइड पे हॉस्पिटल वाले साइड गिर जाते हैं। इसने भी देखा है। या तो मैं आज आपको वीडियो बना के भेजूंगा आज शाम को, सही है? वो देखना 3-4 बाइक वाले अगर ऐसे आते ना, अगर मैं बैठा हूँ घर पे मेरे साथ। तो भाई इसका क्या मतलब है कि जो भी कराची में रहने वाले खास तौर पे जिनके हाथ में मोबाइल और 125 बाइक हो, या फिर कोई भी ऐसी औरत जिसने कोई भी गोल्ड वगैरह पहना हुआ है, वो तो लाजमी ऐसा कुत्ता रखे। नहीं जब तक नहीं कहूँगा। ये फिर काटता भी ऐसी जगह जहाँ नहीं बता सकते। फिर काटेगा भी टाइट वाला। दांत इसके जब लेकर आए थे बचपन में नहीं थे, मुझे इतना नहीं लगता था ये। फिर उसको ऐसे समय के साथ रहा, अटैचमेंट हो गई, खाना पीना देता था इसे। अब देखो आगे, अभी मेरे साथ भी ऐसे रहते जब आदमी मिल आता है अपने पास। अब ये नीचे अक्सर, अभी कुछ दिन पहले ही ना वही आया दोबारा, बाइक लेके जा रहे थे सामने से, मैंने छोड़ी हुई थी ढीली चेन ना, तकरीबन इतनी जहाँ पे आप खड़ी हुई हो ना, यसीफ जहाँ बैठा है इससे थोड़ी सी आगे, तो वो बाइक लेके गुजरे, वो अचानक से उनकी तरफ भागा, और ये भागता भी तरफ है कि उड़ जाता है। वो उस तरफ गया, स्किप कर देंगे, बस 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 वो साइड पे हो गया, सही है। फिर उन्होंने नहीं देखा ये कुछ भी है, फिर उनको पता लगा हाँ भाई अच्छा कुत्ता है, और जब इसके यहाँ से लटकते हुए चीज देखा, पिक्स आप लगा देना ना, क्लोज पिक्स मैंने उसकी ली नहीं है, तो वो चीज आप लगा देना, वो यहाँ से उसका वो क्या बोलूं, उसकी स्किन है ना, उसके पास स्किन नहीं है, वो गोश्त लटक रहा है इसका यहाँ से। ये पुटबुल है, पुटबुल, ये इसके कान में 14,000 इंजेक्शन लगते हैं। बेचना नहीं है, बेचना होता है मैं कब का बेचूंगा अपना प्रॉफिट लेने के लिए। अब बस लेना है तो अब कोई और लेना है, जिसका मैंने आपको बताया। जर्मन शेफर्ड तो अब हर कोई पहचानता है ना, जर्मन शेफर्ड आम है वो तो, या तो साइबेरियन हस्की या लायन का कप, बस। ठीक है जी। और आप क्या कहते हैं, बेचना है? मैं बताऊं, सिम्बा को बेचना है, सेल करना? लाइन लेना है, लाइन। सिम्बा को बेचना है, अयान हुसैन, सिम्बा को सेल करना है? क्या ये देखो, सिम्बा को सेल करना है? सिम्बा को सेल हवा दिल का अच्छा है यार, नहीं बेचते। नहीं सेल करना, तो फिर आप डरते हो उससे? अभी तो एक बार हाथ लगा लिया था मैंने। लगाया था? हाँ, जब सिम्बा आया था ना, जब छोटा था, मैं बताऊं, उसके अंदर ये पकड़ा था ना डब्बा, उसके अंदर मैंने हाथ डाला, हाथ लगा लिया और बोला। तो जी नाश्ते के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं अभी बताती हूँ बल्कि क्या हो रहा था। मेरी नंद आ गई थी शाम में, फिर मैं उनके लिए उठी और उठकर मैंने पहले तो चावल वगैरह दिए थे, चावल बने थे, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली थी। अभी समोसे भी मैंने कहा कि साथ में फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से, और वो अंदर बैठी हुई है मेरी नंद भी और उनकी बेटी भी, और मैं उन्हीं को बता रही थी कि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। आज व्लॉग भी नहीं एडिट हुआ, ना मैंने अपलोड किया है। तो खैर उन्होंने मुझे बताया कि नीचे पड़ा हुआ है BP चेक करने के लिए, तो तुम मंगवा कर चेक कर लो। तो जब चेक किया तो पहले तो ऊपर का 107 और नीचे का 62 आ रहा था, और फिर मैंने कहा कि इतना मेरा BP लो हो रहा है। तो फिर दोबारा से मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चेक करें। तो दोबारा से जब उन्होंने चेक किया था तो फिर उसके बाद BP जो था ना वो चेंज आया था। ऊपर का जो आया था ना वो आया था अभी ये देखें जैसे चेक हो रहा है ना, तो ऊपर का जो BP आया था वो आया था जनाब 108 और नीचे का 73, इस तरह से ना मेरा BP आ रहा था। तो खैर जी, ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ये आप लोगों ने अगर यूज़ किया है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका रिव्यू तो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर आप में से किसी ने चेक इससे किया तो बिल्कुल ठीक बताता है, तो वो फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं सोच रही थी इसको मंगवाने के लिए ना, तो आपके यहाँ इसकी प्राइस क्या है, अगर आप लोगों ने वहाँ से मंगवाया है जहाँ भी आप लोग रहते हैं तो फिर मुझे बताइएगा। तो खैर बस आज जो था ना वो BP थोड़ा सा लो होने की वजह से मैंने फिर व्लॉग नहीं एडिट किया, अपलोड नहीं किया। तो आप लोगों के कमेंट्स भी बल्कि आने लग जाते हैं, नूरीन व्लॉग नहीं आया, खैर भी है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तो इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर बताना है अगर आपने यूज़ किया है या नहीं, फिर भी ठीक है ना।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।